प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करने जा रहे हैं कि खूबसूरती, परमेश्वर हमें किस तरह से हमें हम उसकी रचना है तो उसने हमें बनाया है, तो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। लेकिन हमारे बनाने के लिए खुदा ने कोई ना कोई योजना रखी है कि हमें किस लिए बनाया है। हमें खुदा के पास में आके पूछना चाहिए कि परमेश्वर आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, तो कोई ना कोई वजह होगी। और परमेश्वर के वचन में जिस तरह से लिखा हुआ है कि राजा शय्यस था, उसकी 2 रानियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थीं। एक रानी वस्ती और दूसरी एस्तर। और जिन्होंने अपनी खूबसूरती का अपने खुदा के मुताबिक एक अच्छा इस्तेमाल करा, और उनको अपने आप को पता था कि हमें किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए नज़दीकी में उनको कैसे यूज़ करना है। उन्होंने कभी अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग, परमेश्वर ने अपनी अपनी रचना इतनी सुंदर बनाई है, इतने सुंदर लोगों को बनाया है, लेकिन हम बहक जाते हैं बहुत सी बातों में, है ना? लेकिन हमें अपने आप का ध्यान रखना है। हमें कोई, क्योंकि नीति वचन कहता है कि अगर हमें कोई सराह रहा है, हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है, तो हमें अपने आप को जाँचना चाहिए। हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वचन क्या कहता है। और जैसे कि शय्यस ने अपने दिनों में एक बहुत बड़ा भोज रखा, बहुत बड़ी दावत रखी। उसने बहुत से प्रांतों के लोगों को बुलाया उस भोज में। उसने हम वचन में देख लेते हैं, एस्तर की किताब उसकी 7वीं आयत में, उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। और एस्तर की किताब उसकी 1 अध्याय उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा है कि उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी उदारता के अनुसार सोने के पात्र में दाखमधु पिलाया जाता था। और वो, और किसी भी चीज़ के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं थी, जैसे कि आजकल लोग करते हैं कि यार थोड़ा पी ले, थोड़ा पी ले, थोड़ा खा ले, अपने मुताबिक किसी से ज़िद करते। लेकिन राजा ने इस तरह की कोई ज़िद नहीं रखी थी। जिसको जैसा पीना है, खाना, वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन जब उसने ज़्यादा पी लिया, तो उसने अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी तारीफ़ के लिए, उसने रानी वस्ती को अपने महल में बुलाना चाहा कि मेरी लोग सराहें, मेरी तारीफ़ करें। और तब रानी वस्ती ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और जो आसपास के लोग बैठे हुए थे और कई-कई प्रांतों के राजा, तो उन्होंने भी बोला कि ये तो गलत बात है भाई, तुम्हारी वाइफ़ नहीं आई यहाँ पे, और इस तरह से तो कोई भी पुरुष की इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, और ऐसे कोई भी स्त्री किसी पुरुष की, अपने पति की कोई इज़्ज़त नहीं करेगी जिस तरह से तुम्हारे साथ में हुआ है। अब तो हर एक जगह पे ऐसा ही होगा। तो राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और ऐसे-ऐसे लोग बोलने लग गए। तो उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ज्ञानी लोगों को बुलाया। उन्होंने बोला कि रानी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और राजा ने गुस्से में आकर के उनको उसको त्यागपत्र दे दिया। और फिर बोला गया कि अब कोई नई रानी को देखा जाए इसके लिए। तो हम रानी इसकी इस स्टोरी से हम कई सारी बातों को देखते हैं कि एक तो अपनी सुंदरता के लिए, कि परमेश्वर ने सुंदर बनाया, तो उसने अच्छा, जो रानी एस्तर थी, उसने यूज़ अच्छा करा अपनी सुंदरताई का, अपना इस्तेमाल किया कि खुदा के लोगों को बचाने के लिए, है ना? अगर हमें परमेश्वर ने कोई योग्यता दी है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसे ही एस्तर ने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया कि उसने राजा के सामने अपने यहूदी लोगों को बचाया। और जो मोर्दके था, जो मोर्दके उसका भाई था, जिसे उसने बाप की तरह माना, उसने अपनी बेटी की तरह उसे पाला, एस्तर को। और जब यहूदी लोगों पर चढ़ाई करने लगा हामान राजा उसके प्रति, उनको मरवाने के लिए, क्योंकि मोर्दके ने हामान के सामने झुककर सजदा नहीं करा, उसके सामने झुका नहीं। इस चीज़ को हामान को बहुत गलत लगा। उसने सोचा कि मेरे लिए कोई झुका नहीं, मेरे को दंडवत नहीं करा। लोगों ने कहा कि तू तो राजा होकर के तेरे सामने मोर्दके क्यों नहीं झुकता है? उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और उसने क्या करा, उसे पनिशमेंट करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा खंभा बनवाया, और उस पे उसने फांसी का इंतज़ाम कराया कि उसको फांसी दिलवाऊंगा। आइए हम वचन में से कुछ आयत पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से बताता है कि मोर्दके ने उसके लिए क्या क्या किया। और फिर जब इस तरह से हुआ, तो लोग उसके बारे में बोलने लगे कि हाँ, वो तुझे नहीं मानता है, तेरे बारे में ऐसे सब बोलता है। तो फिर रहमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उसने बोला कि ऐसा करा जाए कि उसने ऐसा नहीं करा। उसने उसकी छाप ली, राजा की छाप। उसने अलग-अलग प्रांतों में हर जगह उसके नाम से करा कि उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अज़ीज़ों, खुदा के जो लोग होते हैं, अगर कोई उनके लिए गलत सोचता है, तो वो परेशानी खुदा के लोगों पर नहीं आती है, वो परेशानी उन लोगों पर आती है जो उनके लिए गलत सोचते हैं। और ऐसा ही हुआ। हमान ने उसके बारे में गलत सोचा, उसके बारे में फांसी के लिए इंतज़ाम करा कि उसको फांसी लगवाई जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब वो फांसी का पूरा उस रात को इंतज़ाम कर चुका कि सवेरे होते ही मैं मोहद्रके को फांसी पर लटका दूँगा,
और जब ऐसा हुआ कि शाम के टाइम राजा को नींद नहीं आई, क्योंकि खुदा का वचन काम कर रहा था। और जब क्योंकि उसकी बहन उपवास में बैठी हुई थी, उसकी बहन दुआ कर रही थी 3 दिन की फास्टिंग में, और वो लोग सब यहूदी लोग टाट ओढ़े हुए और राख डाल करके परमेश्वर को याद कर रहे थे। और खुदा ने राजा के दिल में वो चीज़ डाली कि उसने फिर उसी रात को इतिहास की किताबों को मंगवाया गया। और उसने देखा उसमें कि मौद्रिके ने एक अच्छा काम किया कि राजा पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, तो मौद्रिके ने वो बातें सारी राजा तक पहुंचाई और राजा को उस परेशानी से बचाया। तो राजा ने बोला कि इस बात के लिए मौद्रिके को क्या चीज़ दी गई, कि उसकी प्रतिष्ठा करी गई, क्या उसकी तारीफ़ या उसे कोई इनाम दिया गया? उन्होंने बोला, सेवकों ने, नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करा गया। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि ऐसा तो होना चाहिए कि उसको कुछ इनाम दिया जाना चाहिए। और वो फिर जाकर के वो आगे हमान जब बाहर खड़ा था, हमान को आवाज़ लगाई, देखा तो हमान था। हमान ने सोचा कि ये प्रतिष्ठा राजा मेरी करेगा, और हमान दौड़ करके उसके सामने आया। और राजा ने बोला कि राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मोद्रके उसको बोलता है कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके लिए एक, आइए हम वचन में पढ़ लेते हैं। और उसकी 6ठे अध्याय में, एस्तर की किताब, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हमान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोद्रिके जो राज भवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें से कुछ भी कमी होने ना पाए। तब हमान ने क्या करा, वस्त्र फाड़े और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, जैसा उसने अपने लिए सोचा था कि मैं ऐसे वस्त्र पहनूं, मैं ऐसा राजकीय वस्त्र पहनूं, मैं ऐसा मुकुट लगाऊं, मैं ऐसे घोड़े पे सवार हूं, मैं ऐसे वस्त्र पहन करके और घूमूं, लेकिन खुदा ने उसके दिल में डाला, और खुदा ने और राजा ने कहा कि ऐसा है कि तू ऐसे जैसा तू चाहता है ना, जैसे तूने बोला है, फुर्ती से वैसा ही कर, एकदम अभी उठ फटाफट से और वैसा ही कर। और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत उसने सोचा कि अब क्या होगा, और वो क्रोध होकर के वो अपने घर की तरफ चला गया। और फिर आगे खुदा का वचन कहता है कि जो उसके लिए जो सोचा गया था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। और 8वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, तब मौद्रिक के नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने, सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सनी और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और शूशनगढ़ के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। और उसने सोने का मुकुट, क्या कहाँ उसने उसके लिए फांसी का तख्ता करा था कि उसको फांसी लटकाई जाएगी उसके लिए। और फिर उसके बाद उससे पूछा गया रानी से कि और तेरी क्या प्रतिष्ठा, उसने कहा कि उसके उसके जो लड़कों ने उसके संग ऐसा किया, और जब उसके 10 बेटे थे, और हमान के 10 बेटों को भी फांसी लटकाया गया, और उसका जो घर था हमान का वो भी मौद्रिके को दिया गया, पूरा सब कुछ। और ये छाप लगाई गई कि जो भी यहूदी लोग हैं वो सब लोग फांसी से बचाए जाएं, वो लोग सब कुछ संकटों से बचाए जाएं। ये सब किसने किया? एस्थर ने, है ना। खुदा ने उसे बनाया था इस तरह से कि वो अपने लोगों को बचा सके। आज हम भी अपनी खूबसूरती से अपने लोगों को किस तरह से गलत कामों में फंसा देते हैं। हम गलत गलत चीज़ों को पहनते हैं, और गलत लोगों को गलत अट्रैक्शन पड़ता है, उनकी वजह से वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो अजीज़ों, हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि खुदा का वचन कहता है कि रानी अस्तर ने अपने लोगों को बचाया, अपनी समाज को बचाया, यहूदी लोगों को बचाया। उसने अपने भाई की परेशानी को समझा और उसको बचा लिया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम किसी के लिए भी गलत सोचते हैं तो सारी गलतियाँ और सारी कष्ट जो होते हैं वो हमारे ऊपर पड़ते हैं। जिस तरह से हमान का सारा घर बार, उसके बेटे और वो सब कुछ, उसका सब कुछ तबाह हो गया और वो फांसी पर लटकाया गया। और जो मौद्रिके था उस पर सोने का मुकुट लगाया गया, उसे सूक्ष्म सनी के बैजनी कपड़े पहनाए गए कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, और वो राजा का पद उसको दिया गया।
इस तरह से हम अपने आप को तैयार करें और खुदा की नज़दीकी में बना कर रखें और परमेश्वर से किसी के लिए भी गलत ना सोचें। हमेशा सबके लिए दुआ करें कि सब खुदा सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि हम दूसरों के लिए बोते हैं और वैसा ही हम अपने लिए काटते हैं। तो परमेश्वर के वचन में रहें और एस्तर की स्टोरी को आप दोबारा से पढ़ें, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। खुदा हमसे तरह तरीके की चीज़ों से हमसे बात करता है, बहुत से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करता है। वो परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। प्रेज़ द लॉर्ड।